ऐसी कौन सी आत्माएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है? कहते हैं ना, चेतावनी मिली हुई है, या तो चला जा यहाँ से और नहीं तो यहाँ से तेरी मौत ही होनी है। तेरा गला काट के तेरा खून पीना है, तेरे मुर्दे पे मुझे ताड़ना है। महाराज जी, मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आत्माएं हैं जो परेशान करती हैं, तो ऐसी कौन सी आत्माएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है? किसी के एक्सीडेंट से आत्मा हुई या किसी को मोक्ष नहीं मिला, या कैसी? आपका कभी इनसे सामना भी हुआ होगा? देखिए, बहुत बार हुआ है, मैं तो हमेशा खतरे में रहता हूँ। अब भी मुझे तो ऐसा कहते हैं ना, चेतावनी मिली हुई है कि या तो तू चला जा यहाँ से और नहीं तो यहाँ से तेरी मौत ही होनी है। और मैं पीछे नहीं हट रहा। अरे मौत होगी, हो जाएगी, देखी जाएगी, शायद इतना ही जीवन होगा। होता क्या है, देखिए आपने कहा कि कौन सी ज़्यादा खतरनाक होती है और कौन से आत्मा कितना भयानक रूप ले सकती है। देखिए, सबसे खतरनाक क्या होता है, जिसको प्रताड़ना दे के मार दिया गया है। एक तो आम एक्सीडेंट में उसको प्रताड़ना तो नहीं दी, बाकी वो एक्सीडेंट में मर गया या मर गई, तो वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर भटकती फिरेगी। अगर किसी के संपर्क में आ गई, उसको अच्छा लगा उसका घर, या ऐसा लगा कि अरे ये तो अच्छा खुशबू वाला वो लगा के चलती है, भाई मेरे अंदर दुर्गंध आ रही है, तो क्यों ना मैं इसमें सम्माहित हो जाऊं। तभी मैं कहता हूं, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, रात को कहीं जा रही हैं तो परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह यूज़ ना करें। क्या है कि ये चीज़ें उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, बुलावा देती हैं, आ जाओ, और वो चीज़ें आ जाती हैं और फिर भाग रहे हैं इधर उधर। हाँ, अब मैंने बताया कि ताकतवर, देखिए ये तो मैंने बताया एक्सीडेंट का, भाई एक्सीडेंट ऐसा हो गया तो वो चीज़ें आ सकती हैं। तो भटकती आत्मा, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और जिसको प्रताड़ना देके मार दिया गया है, जैसे कि सास है, ससुर हैं, या पूरा परिवार है और किसी बहू को जला के मार दिया, आप ये बताइए, क्या वो अपना प्रतिशोध नहीं लेगी? आत्मा तो है। आत्मा तो अब लोग कहते हैं कि भाई आत्मा क्या ये प्रतिशोध कैसे ले लेंगे? एक साधक के द्वारा। वो कहीं ना कहीं या तो एक अच्छे लड़की को या लड़के को ऐसे को देखेंगी जिससे उनकी कनेक्टिविटी बने। हजारों मिलते हैं उनके सामने, कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है कि उससे उनका पूरा वो हो जाता है कि हाँ सब मिल हाँ जाता है। ऐसा हो जाता है कि हाँ, ये मेरी बात को समझेगा। तो वो आवाज़ देना शुरू करती है, रात को उसके सर पे हाथ फेरेगी या कुछ कहेगी, वो अपना ये दिखाएगी कि अस्तित्व के मैं यहाँ हूँ, तू मेरी सुन। और वो क्या करेगा, मैंने तो यहाँ कुछ ऐसा देखा, वो तांत्रिकों के पास भाग रहा है, किसी साधक के पास भाग रहा है, उसको अपनी जान बचानी भारी हो गई, और वो सपने में कभी ना कभी 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में वो अपना सारा कुछ बताएगी, मुझे ऐसे ऐसे मार दिया गया है और इन लोगों ने मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए, एक कोई नया व्यक्ति है, उसको अगर ऐसा कुछ पता लगे, क्या वो इंसाफ दिलवा सकता है? अगर वही चीज़ किसी साधक से कनेक्ट हो जाए और उसको बताए कि ऐसा ऐसा है, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, तो साधक भी, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, सही भी हैं और गलत भी हैं, उसकी बात सुनेंगे, उसको फिर अपने वश में करेंगे और गलत चलाते रहेंगे उसे। ऐसा होता है। अब लोग आते हैं ठीक करवाने, वो उसी को उस पर भेज रहा है, कुछ भी करवा रहा है उससे। ये कह रहा है कि भाई जाओ भाई, इतना हवन करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि इससे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, और ये सब गलत है। अगर कोई आत्मा पहले ही प्रताड़ित होकर वो आत्मा बन गई है, उसने अपना देह त्याग दिया है, तो उसका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल का यूथ ये कहता है, वो लड़की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, लड़की कहती है वो लड़का नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अरे मर तो जाओगे, चले जाओ, भगवान ने जीने के लिए तुम्हें ये दे दिया है और तुम मरने की बात करो, मर के तड़पते फिरोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, और हमारे जैसे साधक उनको कंट्रोल करके रखेंगे। तो उससे अच्छा है, अच्छा सोचिए, अगर वो लड़की नहीं मिल रही, समझाओ, नहीं मिल रही तो भाई कोई दूसरी देख लो, कोई दूसरा लड़का देख लो। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं। तो अब मैं वही आ रहा हूँ कि वो जो है प्रताड़ना देके जो मार दिया गया है, वो हमारे उसमें संपर्क में आई, हमने पूछा अच्छा ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कि भाई तू करना क्या चाहती है, तो उस परिवार को परेशान क्यों कर रही है, तुझे चाहिए क्या? तो उसकी सारी इच्छाएं पूछ के, ऐसा थोड़ी हम उस परिवार को मरवा देंगे जिसको परेशान, वो तो प्रशासन का काम है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको अच्छे से समझा के, भाई तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद तू ले ले अपने बदले जो भी है, तो उसकी हम ले जाके और हरिद्वार जाके मुक्ति करा देते हैं, सदगति हो जाती है। हाँ, सदगति हो जाती है, उसकी गति नहीं होती। मैं आपसे ये आगे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने आत्माओं से बात की, कोई 1-2 घटना आप ऐसी शेयर कर पाए हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ? ये तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, किस्से कोई 1-2 किस्से कहानियाँ आप बताना चाहें तो? देखिए, हम बताते हैं कि अभी पिछले महीने की बात है, तो किसी बच्ची को कोई समस्या थी, तो वो अकेली तो नहीं आ सकती थी और वो अपनी फ्रेंड को लेके आई। क्या एज होगी बच्ची? यही कोई 25 से 26 साल। 26 साल। हाँ, दोनों लगभग 1-2 साल का ही अंतर होगा। हाँ,
आए, उन्होंने कहा कि इसको ऐसी समस्या है। जैसे ही मैंने उसकी नब्ज पकड़ी थी तो एकदम से उसका प्रचंड रूप हो गया। मैंने सोचा हो सकता है इसको कोई बीमारी ऐसी हो, मेंटली डिस्टर्ब हो ये लड़की। तो उसको हमने देखा तो लगभग वो 3 से 4 बार आई और वो दोनों फ्रेंड आती थी हमारे पास में। तो होता क्या है कि उनका कुछ ऐसा कार्य था कि वो रात को करना होता है। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, आप दोनों तो नहीं आ सकते, किसी को तो लेकर आओ साथ में। तो वो कहने लगे कि ठीक है हम ले आते हैं। तो वो अपनी मम्मी को ले आए थे। अब वो कार्य भी कहीं ऐसी जगह करना था कि जहाँ वीराना हो, जहाँ संस्कार वगैरह होते हों। अब ऐसा तो कोई शहर में नहीं करने देगा। तो क्या होता है कि यमुना होती है, यमुना के किनारे बहुत सारे संस्कार होते हैं, कच्चा शमशान भी बोला जाता है। तो उनको मैंने कोई समय दिया तो वो आए, वो दोनों लड़कियां आई, उनका ड्राइवर आया और उनकी माताजी आई। फिर उनको मैंने समझाया कि ऐसे है, ये बच्ची ठीक हो सकती है। अब आप कह रहे हैं ना कि कनेक्टिविटी, क्या उससे हमारा संपर्क होता है या नहीं होता। चलिए ठीक है। अब कुछ कार्य ऐसा था, उसको बैठाया वहाँ यमुना किनारे कि बेटा बैठ जा और इधर उधर देखना नहीं है। तो वो वहीं पे जैसे ही चीखने चिल्लाने लगी। अब ये बताइए, खुला है और ऊपर से कोई जीटी रोड का पुल बना हुआ है और वहाँ वो चिल्ला रही है। कोई भी आके कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रात का समय है, 9:30-10 बजे का समय है और दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा वहाँ पे। फिर उसको जैसे तैसे करके शांत किया, उसको शांत किया, सर पे हाथ रखा। तो कुछ चीज़ें थी, नींबू वगैरह और कुछ हांडी, तो वो हमने उसमें कुछ मिठाइयाँ भी होती हैं, वो उसके ऊपर से उतारा था। और ऊपर से उतार के जैसे ही हमने उसको कहा कि भाई आप तो जाइए वहाँ पे, क्या बोलते हैं, अपनी गाड़ी पे। वहाँ से 500 मीटर पे उनकी गाड़ी खड़ी थी। वो दोनों और उनकी माताजी और उनका ड्राइवर वो दौड़े अपनी गाड़ी की तरफ। अब वो हांडी हमने गाड़ दी थी, रेत में खोद रखा था पहले हमने, उसमें गाड़ दी। तो अब मैं यहाँ गाड़ के जैसे ही मैं देख रहा हूँ, अरे ये 3 लोग हैं और एक ड्राइवर है, 2 बच्चियां हो गई वो, एक उनका ड्राइवर हो गया और एक उनकी माताजी हो गई। 4 लोग हैं ये, और ये 5वीं लड़की कौन जा रही है पीछे। मैं तो वहाँ क्या अपनी माला जो है उस पे रखी, जो हांडी रखी थी, और जो दूसरी माला है वो मेरे गले में होती है। मैं दौड़ा उनकी तरफ, तो देखा क्या, वो तो काफ़ी दूर निकल गया और वो पीछे धीरे धीरे चल रही है। तो मेरे पास और तो कुछ आया नहीं। जैसे ही मैंने वो माला उसमें परछाई जो वो चल रही थी उस पर मैंने डाली, तो मुझे आज भी पता है कि कितनी तेज़ आवाज़ थी। और वो आवाज़ हमारे जो शिष्य थे किसी को नहीं आई थी, केवल मुझे आई थी, जैसे कि किसी में पीछे से खंजर घोंप दिया हो। और उसके बाद में देखा क्या, वही चीज़ जो वहाँ है वही वो हांडी पे नज़र आ रही थी, जहाँ वो दबाया था। तो वहाँ दबा के, और कुछ चीज़ें और ऐसी थी कि जो वहाँ पे हमने डाला, वो माला हमने ली, अपने गले में धारण की। वहाँ कुछ मैं भोजपत्र पे यंत्र बनाता हूँ, यंत्र हमने पहले बना रखे थे, सिद्ध कर रखे थे। जहाँ वो दवाई है उसी के ऊपर वो यंत्र लगाया, ऊपर से और रेत ढक दिया। तो वो वहाँ पे ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो अब उसको अगर कोई कल निकाल लेगा तो? नहीं, देखिए निकालने की बात तो ऐसी है ना, वो जो घाव दिया है अगर वो निकाल भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को परेशान करेगी, क्यों उसको पता है कि एक लड़की को मैं परेशान कर रही थी तो ऐसा कुछ हुआ। अगर दोबारा किया और कोई और साधक आ गया, चलो इसने तो मुझे बख्श तो दिया, केवल वार किया है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मैं कहीं निकल ही ना सकूं। हाँ, तो वो हांडी तक सीमित करा था और वो कुछ समय के लिए करा था, उसके बाद में वो निकल जाएगी वहाँ से। हाँ, उस लड़की को प्रोटेक्शन, उसकी मम्मी को प्रोटेक्शन, उसकी फ्रेंड को प्रोटेक्शन, हर एक व्यक्ति को हमने प्रोटेक्शन ऐसी दी थी। तो अभी तक वो बच्ची ठीक है, लगभग काफ़ी समय हो गया। कोई ऐसा जब भी फ़ोन आता है कि हाँ बच्ची एकदम ठीक है। तो महाराज जी, आपका जो आश्रम है गढ़गंगा में जी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे कराने? देखिए वहाँ हमारे फादर की गद्दी है गढ़गंगा में। हम जो बैठ रहे हैं वो हम बैठ रहे हैं ये पानीपत हरियाणा में। 10 महाविद्याओं का मंदिर बना रहे हैं, 10 महाविद्याएं उसमें विराजमान करवा रहे हैं। हाँ, और उसमें माँ भद्रकाली की भी प्रतिमा लगेगी। हाँ, तो वहाँ पे स्थान है और वहीं पे लोग, अमेरिका तक के लोग आए हैं, यूके से आए हैं, मतलब फॉरेन से बहुत लोग आ रहे हैं। और देखिए जहाँ आराम होता है वहाँ लोग आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भ्रम चल रहा है या कुछ मनगढ़ंत कहानी है। जो लोग ठीक हुए हैं तो उनकी आस्था इतनी बन गई है कि वो और लोगों को भी बताते हैं।